हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आपको 9th क्लास का आपका फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था चैप्टर 13 के फॉर्मूले आपको बता दिए, तो जो भी उसका लेखा जोखा था। आगे हम स्टार्ट करते हैं 13.1। उसका ये पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। जैसे कि आपको बता दूं, आपसे बोला गया है एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लंबा है जबकि 1.25 मीटर चौड़ा है, जबकि 65 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है, उसकी हाइट है। बेटा, जब लेंथ भी दी, ब्रीथ भी दी, हाइट भी दी और आपसे बोला गया एक बॉक्स है, तो पक्का वो क्यूब नहीं, एक क्यूबॉइड होता है। क्या होता है? एक क्यूबॉइड। ये मैंने आपका क्यूबॉइड बना लिया। क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्या कहता है? इसकी सारी साइडें क्या होती हैं? अलग अलग। ये आपका बन गया क्यूबॉइड। ये आपका क्यूबॉइड है। तो बेटा, क्यूबॉइड में कुछ नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपसे पहला पूछा गया है इसका एरिया बता दो, जबकि इस क्वेश्चन में आपने कहीं देखा होगा छोटा सा एक पार्ट लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सारे लोग गलत कर देंगे। ये देखो, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। अब बेटा, ना ही मैंने ऐसा फॉर्मूला बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब सर एल ऐसे तो लगा क्योंकि ऊपर से खुला है, नीचे से ये पूरा एल ऐसे लगा और नीचे का बॉटम काउंटेड है, जबकि ऊपर का खुला हुआ हिस्सा उसको नहीं लेना। इट इज टू बी एट द टॉप ऑफ ओपन, ओपन है ऊपर। तो बेटा, ये मेरी लेंथ मेरी कितनी है? 1.5, जबकि मेरी ब्रेथ जो कितनी है? ये 1.25, जबकि जो हाइट इसकी है ये बोलता है 65 सेंटीमीटर। एरिया चाहिए तो बेटा मैं टी ऐसे ही लिखूंगा, क्योंकि मैं बाद में लिख दूंगा कैसे, टी ऐसे ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। कैसे निकालना? देखो, 2, अब ऊपर का हिस्सा नहीं चाहिए, 2LH 2BH, लेकिन लेंथ प्लस ब्रीथ वाला जो हिस्सा होता है, जैसे ये लेंथ ये ब्रीथ, ऊपर की छत जो है ये 2 बार नहीं है, एक ही बार है, मतलब नीचे है, ऊपर नहीं है। आगे आ जाओ, 2 मेरा लेंथ कितना है? 1.5, जबकि मेरा हाइट कितना है? हाइट बेटा, और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ लिख नहीं पाया, लेंथ मेरा 1.5, मेरा ब्रेथ कितना है? ब्रेथ मेरा 1.25 मीटर, लेकिन मेरी जो हाइट है ये 65 सेंटीमीटर। हमारे पास लास्ट में मीटर बोला है, तो मीटर में कहानी करोगे, ये कहानी हो जाएगी ऐसे। ये बात सबको पता है, छोटे में पढ़ी होगी। आ जाओ, लेंथ मेरा 1.5, जबकि मेरी हाइट कितनी है? 0.65। आ जाओ, 2 ब्रेथ मेरा कितना है? ब्रेथ मेरा कितना है? 1.25, जबकि हाइट मेरी कितनी है? 0.65। आगे लेंथ मेरा कितना है? 1.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ मेरा कितना है? 1.25 मल्टीप्लाई। इतनी छोटी छोटी बातें, इनका अगर हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये कहानी हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे 1.95, जबकि ये कहानी हो जाएगी 1.625, जबकि वो वाली कहानी हो जाएगी 1.875। ये आपस में मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है। आप इसको पूरा लेखा जोखा जोड़ोगे 15.45 हो जाएगा। अगर ये टोटल सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर। इतनी बात में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बता पाया। आपसे बोला गया कि कॉस्ट बताओ। कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट जब भी निकालनी हो, एरिया का मल्टीप्लाई कर दो रेट से। बेटा, एरिया में इतना 5.45, जबकि रेट मेरा कितना? 20 रुपए। 5 दूनी 10। अगर इसको सॉल्व करोगे ये अपनी कहानी हो जाएगी 109 रुपए। कॉस्ट है, रुपए है, तो साइन आगे रुपए का। बड़ा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन ये कहता है लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ रूम इज 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। अपना रूम का शेप कैसा होता है? बेटा, तीनों चीजें अलग अलग दे दी, इसका मतलब वही क्यूबॉइड जो अभी मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। बेटा मुझे ये बताओ, ये 5, ये 4, ये 3। बड़ी इजी बात है कि मुझसे पूछा गया है क्या कि मुझे कॉस्ट बता दो, लेकिन कैसे? रूम की और सीलिंग की। इसका मतलब एक हिस्सा हमसे नहीं पूछा है,
रूम पूछा है और सीलिंग पूछी है। अब देखो ध्यान से बेटा, लेंथ दे रखा है मुझे 5 मीटर, जबकि ब्रेथ दे रखा है मुझे 4 मीटर, हाइट दे रखी 3 मीटर। बड़ी इजी सी बात है, वही टीएसए लगा दो, एक हिस्सा काउंट नहीं होगा। टीएसए ऑफ रूम क्या हुआ, 2LH 2BH 2LB नहीं, ओनली LB। बेटा 2 लेंथ मेरा कितना है 5, जबकि हाइट मेरी कितनी है 3। 2 ब्रेथ मेरा कितना है 4, जबकि मेरी हाइट 3 है। लेंथ मेरा 5, जबकि ब्रेथ मेरा 4। अब देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 4 जा 20। इसको सॉल्व करोगे 30 20 50 होते हैं और ये हो जाएंगे अपना 74। मीटर है तो मीटर, लेकिन एरिया है तो पर स्क्वायर। बेटा वही बात है, आपसे कॉस्ट पूछा है, बड़ा इजी होता है निकालना। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, कॉस्ट एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया मेरा कितना आया 74 का मल्टीप्लाई रेट, रेट मेरी 7.5, लेकिन मीटर से, बिल्कुल सही बात है, तो 7.50। इसका आप आपस में मल्टीप्लाई करना, 555 आ जाएगा। रुपए है तो रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250। अगर बेटा एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर मुझे दे दिया कि पेरीमीटर क्या है 250, लेकिन पेरीमीटर हम जानते हैं 2L + B को हम पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन अब आप कहो सर इसमें से L निकाल लो, B निकाल लो, लेकिन मेरे दोस्त ना इसमें L दिया है ना B दिया। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपसे बोला गया कि कॉस्ट दे रखी है 4 वॉल को पेंट करने वाली। अगर कॉस्ट दे रखी है ना, तो बेटा कॉस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एरिया का मल्टीप्लाई कर दो रेट से। कुछ नहीं है, कॉस्ट कितना है 15,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एरिया बेटा एरिया, अब एरिया के लिए हमें एक बात बताओ, हम जानते हैं कि 4 वॉल, अगर वॉल कैसी है कीवर्डेड है, क्यों, क्योंकि देखो लेंथ भी दिया ब्रीथ भी दिया है। तो बेटा एक बात बताओ, लेटरल सरफेस एरिया हम कीवर्ड का क्या जानते हैं 2L + B × H, लेकिन रेट 10 रुपए ये लिख दिए। आ जाओ 2L + B, इसकी जगह क्या लिख दो 250। देखो ये लिखा हुआ है 250 आ गया। हाइट मुझे नहीं पता 10 आ गई, ये 15,000 कुछ नहीं है, सब नीचे, हाइट इधर देखो, ये 15,000, ये आ गया नीचे 250 × 10, 1 0 1 0 1 0 1 0, 25 600, हाइट 6 मीटर तो मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया दिस। अब एक कोई पेंट कंटेनर है, वो इतने एरिया को ये पेंट करता है, बेटा इतने एरिया को पेंट करता है, जबकि वो कहता है कि ईंट है जो कि इतनी लेंथ है, उसकी इतनी ब्रीथ है, इतनी ब्रीथ है, तो कितनी ईंटें लग जाएंगी, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन कैन बी पेंटेड, कितनी ईंटों को पेंट कर देगा। जब भी बेटा कितनी ईंटें कितनी टाइल्स कुछ मत करो, मुझे गिनती चाहिए, तो नंबर ऑफ जो चाहिए वो ब्रिक्स लिख दो, नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए लिख दिया। लेकिन मेरे दोस्त ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स है पूरी पेंट करेगा तो पूरा एरिया सर, पूरा एरिया दे रखा पहले ही, तो मतलब होल पेंटेड एरिया, पूरा एरिया दे रहा। लेकिन एक ईंट कितनी, एरिया ऑफ 1 ब्रिक। आ जाओ मेरे दोस्त, पूरा एरिया सर 9.375 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये कहानी सेंटीमीटर में, उसको कुछ मत करना, अभी हम कर लेंगे अपने आप, क्योंकि हम भी क्या कर ले रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर बना लेते हैं, मीटर को सेंट भी बना देंगे। देखो कैसे, लेंथ ब्रीथ हाइट, बेटा पूरी ईंट पेंट होगी ना, पूरी ईंट पेंट होगी तो टीएसए लगाओ। टीएसए क्या होता है, टीएसए L × B, B × H, H × L। कुछ मत करना, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, देखना
ये 9.375 मीटर को हटाओ 100 सेंटीमीटर, लेकिन बेटा ये एरिया है तो 2 बार कानी स्क्वायर आता है तो हमने भी 2 बार, ये सेंटीमीटर हमारा बन गया और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में 2 एल बी, एल मेरा 22.5 मल्टीप्लाई बी, बी मेरा 10, बी एच, बी 10, 10 इंटू 7.5 प्लस लगाओ h इंटू एल, एच मेरा कितना 7.5, जबकि मेरा एल मेरा कितना, एल मेरा 22.7.5। आ जाओ 9 3 मैंने सबका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 पॉइंट है तो 3 जीरो तो वैसे ही गायब, तो कितना ओनली 1 जीरो बचा। आगे आ जाओ, ये 2 इसका मल्टीप्लाई करो, ये 225 हुआ, 225 बन जा 225, लेकिन एक जीरो है तो कोई बात नहीं, एक पॉइंट भी तो है, तो ऐसे कहानी हो गई। आगे चले तो देखो 75 10 जा 1 750, लेकिन एक पॉइंट तो ये भी हट गया। मैंने इसको किया, इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ करता हूँ 22575, देखो 5 5 जा 25 की 5, 2 कैरी, 5 2 जा 10 2 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, 7 5 जा 35 की 5, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 17 का 7 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15 हो गया। ये 5 ये 7 ये 8 ये 6 ये 1, तो 1 6 8 7 5, लेकिन कहानी एक के बाद एक के बाद, कहानी 2 के बाद। आगे आ जाओ 93750, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे। 225 में 75 अगर जोड़ोगे तो बेटा 300 होता है, और 300 में 100 जोड़ो तो 400 और 68.75 इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मुझे पता है आपको नहीं पता, आप आपस में निकालना। इसका मल्टीप्लाई निकालोगे तो 9375 आ जाएगा, है ना, और एक जीरो भी आ जाएगा, लेकिन 2 के बाद तो 2 के बाद, लेकिन बेटा पॉइंट हटता है तो ऊपर कितने जीरो, 2 जीरो। ये मैंने काटा कितने बार, 1 बार, और फिर 2 जीरो तो 100, तो मेरी ईंटें कितनी आ गई, 100 ब्रिक्स। बोलो बात समझ आई।